दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया है। इसमें टोटल पोस्ट हैं 60,244। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस की पदों पर बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, स्टार्टिंग डेट है 27/12/2023 और लास्ट डेट है 16/1/2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि फीस जमा करने की और आवेदन को यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को संशोधन यानी करेक्शन की तिथि 18/1/2024। आवेदन शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए अनारक्षित 24,102 पोस्ट हैं। EWS के लिए 6,024 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 16,264 पोस्ट है। अनुसूचित जाति SC कैंडिडेट के लिए 12,650 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हैं 60,244। आवेदन शुल्क 400 रुपये पे करना होगा। और आर्ताएँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन नागरिक मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय में 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजाबीर से प्रव्रजन किया है। परंतु उपयुक्त श्रेणी खा या कहा के अभ्यर्थी का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याशितता का प्रमाण पत्र जारी किया हो। परंतु यह और श्रेणी खा के अभ्यर्थी से ये भी अपेक्षा की जाए कि पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु ये भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष के अवधि के आगे सेवा में इस शर्त का रहने दिया जाएगा वो भारत की नागरिकता प्राप्त हो। टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वो ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनांतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उससे पक्ष में जारी कर दिया जाए। शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि तथा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शिक्षक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्व समय उसके पास उपलब्ध हो। यानी कि जब वो फॉर्म फिल करे तो उसके बाद प्रमाण पत्र और अंक तालिका मौजूद होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्ध एवं समकक्षता को शुद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हताएं: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा। EOEAC, DOAC, NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, O लेवल। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडर कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। आयु: भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का
जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी की 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट अर्थात प्रवृत्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वे सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। टिप्पणी, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के लिए अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। वैवाहिक परिस्थिति, नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिनके